ओम शांति। ऐसे भी देखा जाए दुनिया के अंदर जितना जो रॉयल घराने की ऊंची कोटि की आत्माएं होते हैं, विशेष रॉयल व्यक्तित्व वाले होते हैं, उनके अंदर जितने रॉयल्टी रॉयल संस्कार ऊंची संस्कार उतने निर्माणता की संस्कार भी नज़र आती है। उदाहरण के तौर पर हम सभी अनुभव करते हैं, जो बहुत ही फलदायक वृक्ष जो होता है, अनेक फल होने के कारण और वृक्ष झुका हुआ रहता है। और फलदायक वृक्ष की कितनी विशेषताएं हैं। एक तो औरों को फल भी देती, साथ ही साथ फलदायक वृक्ष हरा भरा होने के कारण छाया भी देती है। लेकिन उसी की भेंट में अगर खजूर का पेड़ देखेंगे तो वो खड़ा खड़ा रहता है। तो निर्माणचित व्यक्ति, निर्माणचित संस्कार वाले श्रेष्ठ आत्माएं, उनके अंदर इतनी श्रेष्ठ गुणों की फल होती है। सिर्फ निर्माणता ही नहीं, और गुण भी उनके अंदर समाई हुई होती है। औरों को बहुत ही सुंदर फल जैसे मीठा शब्द बोलने के साथ, खुशी का अनुभव कराने के साथ, आनंद का अनुभव कराने के साथ सबकी दुआएं भी प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन खजूर पेड़ के जैसे जो अहंकारी व्यक्ति जो होंगे, उनके पास अभिमान के कारण औरों को सुख नहीं दे सकता है, फल की प्राप्ति या गुणों की प्राप्ति की अनुभव नहीं करा सकता है। इसलिए निरहंकारी या निर्माणता की संस्कार जिनके अंदर होगा, उनके अंदर इतनी विशेषताएं होती है। कोई भी बड़े से बड़े कार्य जवाबदारी उठाते हैं, कार्य करते हैं, कार्य करते हुए भी सबको इसे महसूस होगा कि वो कार्य कर रहा है, नहीं मैं कर रही हूँ, नहीं मैंपन अनुभव नहीं होगा। मेरे बगैर कार्य हो नहीं सकता है, मैं ही सब कुछ हूँ। ये मैंपन और मेरापन से परे रहेगा, क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता है कि करण करावनहार परमात्मा स्वयं है। प्रभु पिता की प्रेरणा से ही कार्य हो रहा है। इसलिए प्रभु की प्रेरणाएं, उनकी शक्ति के अनुसार ही मैं निमित्त आत्मा ये कार्य कर रही हूँ। ये निमित्त भाव ही उन्हें निर्माणता की संस्कार जागृत कराती है। इसलिए जो निर्माण वाला व्यक्ति है, उनमें ना अभिमान होता है, ना कभी अपमान का फीलिंग आता है। कोई कैसा भी उनको गाली दे दे, कोई इंसल्ट कर दे, कोई बेइज्जती कर दे, तो भी कभी भी वो फील नहीं करेगा, क्योंकि उनके दिल में रहता है हम परमात्मा की दिल जीतने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। परमात्मा के दिल में हम बैठे हुए हैं, परमात्मा ही कार्य करा रहा है। तो निर्माण वाला व्यक्ति के अंदर इतनी महानता होगी, वो निर्माण अपना झुक करके कार्य करने के कारण नवनिर्माण का कार्य, रचनात्मक कार्य, सकारात्मक चिंतन भी होगा, रचनात्मक कार्य में सहयोगी बनेगा। निर्माण वाला व्यक्ति ही सर्व की सहयोगी बनेगा। स्नेह के साथ सहयोगी बनने का उनके अंदर संस्कार होगा। निर्माण वाला व्यक्ति ही खुद निर्माणचित होने के कारण औरों को रिगार्ड सम्मान देता रहेगा। उनका इतना श्रेष्ठ सम्मान रहता है कि मैं भगवान का निमित्त आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। निमित्त भाव के साथ निर्माण का कार्य भी करेगा, अर्थात रचनात्मक कार्य भी करेगा, औरों को सम्मान देता रहेगा। अपने से बड़ों को सम्मान, छोटों को स्नेह देता रहेगा। इसलिए सर्व की दुआएं प्राप्त करने की अधिकारी बनेगा। तो नम्रचित संस्कार वालों के अंदर इतनी बेहद की परमात्मा की दुआएं उनके अंदर प्राप्त होता रहेगा। वो हमेशा निमित्त और निर्माण समझने के कारण दिल खुश रहेगा, हमेशा संतुष्टता का अनुभव करता रहेगा।
निर्माणता ही अनेक गुणों का फल का अनुभव कराता रहता है। इसलिए आज हम सभी ये दृढ़ संकल्प जरूर लें, जो जहाँ भी जिस कार्यार्थ निमित्त बन करके कार्य कर रहे हैं, कि भगवान की प्रेरणा से, भगवान की शक्ति से, उनकी कृपा से ही कार्य हो रहा है। मैं आत्मा निमित्त हूँ। तो निमित्त भाव से कार्य हम करते चलें, तो अहंकार का भान, बुद्धि का अभिमान है, या कोई कार्य की अभिमान है, पोजीशन की अभिमान है, या कोई गुणों की अभिमान है, ये सभी परमात्मा का देन है, भगवान की ईश्वरीय प्रसाद है। परमात्मा ने जो भी विशेषताएं समान अपने अंदर समाई हुई है, गुण है, वो परमात्मा ने ईश्वरीय प्रसाद के रूप में हम बच्चों के अंदर भरा है। उसमें मैंपन आना मना, प्रभु की अमानत में खयानत करना। इसलिए प्रभु की देन को, प्रभु की गिफ्ट को हमें संभाल के रखते हुए श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ गुण, ईश्वरीय सेवा की धरणी में, या कोई ना कोई अच्छे कार्य अर्थ श्रेष्ठ गुण की बीज को डालना है। किस ईश्वरीय गिफ्ट को, अमानत को, परमात्मा का दिया हुआ गिफ्ट को हमें सेवार्थ बीज को डालना है। जितना दान देंगे उतना बढ़ता जाएगा। अर्थात ये जो श्रेष्ठ गुण जो है परमात्मा का इशारा है, जितना गुणों का दान देंगे उतना गुण बढ़ता जाएगा। जितना सम्मान देंगे, सम्मान नेचुरल प्राप्त करते जाएंगे। देना ही लेने की समान है। इसलिए निर्माण व्यक्ति सदा देने की भावना रखता है, लेने की भावना नहीं रखता है, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य यही है, हमें देवत्व या देवी देवता समान देवी गुणों को धारण करना है, लक्ष्मी नारायण जैसे जीवन बनाना है। अर्थात देवता माना ही देने वाला, लेवता माना लेने वाला। इसलिए देवताओं की हाथ हमेशा वरदानी हाथ होता है। तो निर्माण वाला व्यक्ति सदैव देने की भावना रखने के कारण वो भरपूर और हरा भरा रहता है, और उनमें अनगिनत गुण और शक्ति, वरदान, सर्व की वरदान उन्हें प्राप्त होता रहता है। तो आज हम सभी यही दृढ़ संकल्प करें कि हमारे अंदर ये निर्माणता का गुण ऐसा धारण हो जाए, जो प्रभु की स्मृति से, उनकी शक्ति से, उनकी प्रेरणा से अपने को निमित्त समझ करके कार्य करे। तो ये गुण अपने अंदर समा करके निरअहंकारी बन करके नम्रचित होकर के कार्य करने से अनेक गुणों की धारणाएं अपने अंदर अपने आप होता जाएगा। इसलिए हमारी शुभ भावना है, अवश्य हम सभी इसको धारण करके परमात्मा का दिल, सारी मनुष्य आत्माओं का दिल जीत करके वाह वाह करने का गीत गाते रहेंगे। ओम शांति।